नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। मैं हूं सुजीत कुमार। आज हम एक बहुत ही दुखद खबर के साथ चर्चा करने वाले हैं। सऊदी अरब में एक बस दुर्घटना होती है जहां पे खबर आती है कि उस बस के अंदर सिर्फ भारतीय ही मौजूद थे और करीब 40 से 45 भारतीयों की मरने की खबर आ रही है। तो आइए हम विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, कुछ न्यूज हेडलाइन यहाँ पे बन के आ रही है। कहीं कहीं पे न्यूज हेडलाइन में दिखा रहा है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज हेडलाइन यहाँ पे 45 इंडियंस दिखा रहा है यहाँ पे। और आपका न्यूज 18 पे 42, यानी 42 से 45 इंडियंस की मरने की खबर आ रही है। ये बहुत ही हमारे लिए दुखद घटना है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि ये घटना कैसे हुई और किस दौरान हुई। तो देखिए, यह खबर भारतवासियों को झकझोर देने वाली है। सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही एक बड़ी बस डीजल टैंकर से टकराई। मतलब ये जो बस है एक डीजल टैंकर से टकराती है और कुछ ही पलों में आग लग गई। शुरुआती रिपोर्ट कह रही है कि करीब 40 प्लस लोग की मौत की आशंका है। आगे देखिए, ये कुछ तस्वीरें ये सोशल मीडिया पे शेयर हो रही है, साझा हो रही है, पर इसके भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई तस्वीरों की। लेकिन सोशल मीडिया पे ये लोग टैग करके पोस्ट कर रहे हैं कि ये वो बस है जहाँ पे भीषण आग लगी हुई थी। आगे खबर देखते हैं। यह दुखद घटना मक्का मदीना हाईवे पर रात के 1:30 बजे, यानी कि मतलब कि 12 बजे के बाद, यानी कि AM 1:30 AM पे करीब हुई थी, जब यात्री भरी बस में एक अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। रिपोर्ट के अनुसार बस में अधिकतर यात्री भारतीय थे, विशेष रूप से उम्रा करने वाले, यानी जो मदीना वगैरह घूमने गए थे, टूरिस्ट पे गए थे, वो यात्री वहां पे मौजूद थे। आगे देखते हैं। टक्कर और आग लगना, इसमें क्या है कि टैंकर में डीजल से भरे होने की वजह से, यानी टैंकर के अंदर पूरा डीजल भरा हुआ था, उसकी वजह से आग बहुत तेजी से फैल गई। विस्फोट मतलब एक तरीके से छोटा सा विस्फोट ही हुआ, क्योंकि वो टैंकर में डीजल था और वो फटा तो विस्फोट टाइप से हुआ और कुछ ही मिनटों में सब राख में बदल गया वहां पे। कि मतलब कुछ भी देखने को नहीं मिला, यानी कि जो 100 थे वो इतनी बुरी तरह से जल गए कि उसकी पहचान भी नहीं हो रही थी। देखिए, भारतीय यात्री और मृतकों की संख्या बताया जाए तो 42 से 45 भारतीयों की मृत्यु की आशंका है वहां पे। एक यात्री जो है गंभीर स्थिति में घायल है, मतलब जीवित है पर उसकी मतलब कंडीशन कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही गंभीर स्थिति स्थिति है। अधिकतर तेलंगाना से यात्री थे, नहीं, अधिकतर लोग जो थे वो तेलंगाना के लोग थे। हैदराबाद तेलंगाना के लोग थे। इसमें एक खबर ये भी आ रही है कि परिवारों में त्रासदी है कि एक ही परिवार के 18 सदस्य की डेथ हो गई है इस बस के अंदर। यानी कि इस बस के अंदर एक ही परिवार से 18 लोग सफर कर रहे थे और जब आग लगी तो उसमें से कोई नहीं बचा, 18 के 18 की डेथ हो चुकी है, ऐसी खबर आ रही है। सभी की मृत्यु की आशंका है। उम्रा यात्रा के दौरान ये हादसा हुआ था। अब इसमें देखिए कि हमारे देश के PM मोदी और एस जयशंकर, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी कुछ ट्वीट भी आई है इस पे। उन्होंने शोक भी जताया है और आभार व्यक्त किया है मृतकों के प्रति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने इस हादसे से गहरा दुख हुआ है और उनकी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भारत की दूतावास टीम रियाद और जेद्दा में हर संभव सहायता दे रही है और हमारी सरकार सऊदी अधिकारियों के संपर्क में है। यहीं पे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि वे इस हादसे में बहुत झटका महसूस कर रहे हैं और शोक संताप परिवारों को श्रद्धांजलि दी और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही जेद्दा में 24/7 रूम एक्टिव किया गया है ताकि प्रभावित परिवारों लगातार सहायता मिल सके या एम्बेसी के कनेक्ट में वो लोग रहे। आगे देखिए, भारत की राहत और सहायता क्या है। यहाँ पे दूतावास को हमेशा 24/7 सहायता के लिए एक्टिव कर दिया गया है कि मतलब जब भी कोई फोन आए या मदद आए, रात को या दिन जो भी हो, आप उसको मतलब कि आप उसको मतलब सर्विस प्रोवाइड करें, उसकी मतलब हेल्प करें, आप उसकी मदद करें ताकि वो घर वापसी हो सके जो लोग बचे हैं। हालांकि बचे कोई नहीं है, एक ही बचा है आदमी जिसका मतलब हालत बहुत गंभीर है और कुछ कह पाना मुश्किल है कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा। बाकी यहाँ पे तेलंगाना सरकार ने लोगों को 5 लाख के मुआवजा की सहायता दी, यानी कि जो लोग मतलब कि डेथ हुए हैं उनमें मुआवजा के रूप में 5 लाख रुपया मिलेगा एक डेथ पे। पीड़ित परिवारों की पहचान में मदद, यानी कि देखिए हुआ ये हुए है कि इतनी मतलब कि भयंकर जल गया है बॉडी की पहचान नहीं हो पा रहा है कि वो आदमी किसके घर का है या कौन आदमी है वो। तो इसमें पूरा टीम जुटा हुआ है 100 को मतलब पहचान करने में। DNA टेस्ट से पहचान शुरू किया जाएगा, ऐसा वापस मतलब कि न्यूज आ रहा है कि DNA के थ्रू जांचा जाएगा कि ये आदमी कौन है और उसको फिर भारत वापस लाया जाएगा उसके बॉडी को।
आगे देखिए संभावित कारण क्या हो सकते हैं, कयास लगाया जा रहा है कि कारण ये टक्कर होने का कारण क्या है। ड्राइवर की थकान या नींद में होना, या फिर बस का मतलब बहुत तेज रफ्तार होना, सड़क की विजिबिलिटी समस्या, यानी रात का टाइम था तो कुछ दिखाई न दिया हो, विजिबिलिटी की दिक्कत हो, या जो टैंकर थी उसमें कोई तकनीकी खराबी हो जो एकाएक रोड पे रुक गई हो, ताकि पीछे से बस उसमें धक्का लग गया हो या टकरा गई हो। ऐसे कुछ कयास लगा जा रहा है। निष्कर्ष क्या निकलता है इस पे? अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी पॉइंट है जो निष्कर्ष के रूप में मैं बताना चाहता हूँ। यह हादसा सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, यह एक चेतावनी है। हमें उमरा या अन्य धार्मिक युवाओं यात्राओं में सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। यात्री यात्रा एजेंसियां जो भी है, बस ऑपरेटर जो भी है, उनकी जवाबदेही बढ़ानी पड़ेगी, और यात्रियों की भी यह अधिकार होनी चाहिए कि यात्रा से पहले सुरक्षा सवाल पूछे कि मतलब कि कैसे आप ले जाओगे, क्या व्यवस्था है सुरक्षा का वहाँ पे, ये सारा कुछ पूछे कि आपातकालीन स्थिति में क्या आप सहायता देंगे वहाँ पे, कैसे कौन कौन से केंद्र रखे गए हैं आपातकालीन सहायता में, और आप किस सेफ्टी से लेके जाओगे सड़क पे, ये सारा कुछ पूछने के बाद ही, श्योर होने के बाद ही आप उस पे मतलब आप जाए। देखिए जो भी ऐसी घटना हुई उनके परिवारों के साथ हमारी श्रद्धांजलि है। हम शोक संताप करते हैं कि मतलब कि परिवारों को इस गहरी दुखद से उभरने की भगवान उनको शक्ति दे, और जो भी इसमें डेथ हुए उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।